जय हिंद मेरे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये क्लास नंबर सिस्टम की चल रही है और पिछली 2 क्लास का हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे मात्र 5 मिनट में, और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने 3 फार्मूला पढ़ा और उसके बेसिक पर हमने जो है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो उस सभी फार्मूलों को जो है हम एक बार क्वेश्चन के थ्रू एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपके लिए एक सीरीज होती है इस तरीके से कि 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डॉट 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 प्लस आपके लिए 80, इस तरीके से अगर है तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है 1 से हो रही है और कितने के अंतराल पर ये पढ़ रही है सीरीज आपकी, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 आपका 3 हो गया। अर्थात ये 1 के अंतराल पर बढ़ती हुई सीरीज है और 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था आपके लिए, इसके लिए फॉर्मूला था n × n + 1/2। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, n × n + 1/2। तो यहाँ पर n का जो मान है वो आपके लिए क्या होने वाला है, n का मान यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या होती थी उसको हम n का मान मान लेते थे। तो यहाँ पर n = क्या हो जाएगा आपका 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को रखकर इस पर हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो n बराबर कितना हो गया आपके लिए यहाँ पर 80 हो गया। अब 80 जहां पर n है वहीं पर हमें क्या करना है, 80 का मान रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस सीरीज का जो सम होगा, इसका जो योग होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं n × n + 1/2 के फॉर्मूला पर। तो n का मान कितना है 80, तो n अर्थात 80 × 80 + 1 और बाई में आपका कितना हो जाएगा 2। अब इसको जब सॉल्व करने वाले हैं हम तो ये हो जाएगा आपका 80 × 80 और +1 कितना हो गया 81। तो 80 × 81 और बाई में 2। यहाँ से ये हर है ये अंश है तो इसमें से हम भाग देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और पीछे आपका दाएं साइड में 0 था तो 0 ऐसे सेम हम उतार लेते हैं। या जो बोला है कि 2 से जब 80 को काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। फिर आपके पास कितना बचा 40 × 81। अब इस तरीके का जब 2 अंकों का जब आपका मल्टीप्लाई हो और एक या दोनों अंक में आपके दाएं साइड पर अगर 0 हो तो जितने 0 हो दाएं साइड पर उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, दाएं साइड पर पहले से ही लिख लेना है। और क्या करना है, जितना 0 आप यहाँ पर लिख लें उतना यहाँ पर आप इसको काट दीजिए। ये समझिए कि यहाँ पर 0 नहीं है। अब आपको क्या करना है, 4 से 81 में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 4 को लेंगे और जो इकाई का अंक होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 0 से आपको पहले इस तरीके से लिखते हुए चले जाना है। 4 एकम 4 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से। 4 × 8 = 32। तो इसका जो उत्तर आने वाला है आपके लिए 3240 हो जाएगा। तो यह रहा आपका पहला फार्मूला। अब दूसरा जो फार्मूला था उसके लिए दूसरी सीरीज किस तरीके से थी, मान लीजिए आपको जो सीरीज है वो इस तरीके से स्टार्ट हो रही है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस आपके लिए 20। इस तरीके से आपकी सीरीज जो स्टार्ट होती थी। तो क्या उसके लिए यही फार्मूला था, नहीं। उसके लिए कौन सा फार्मूला था, सबसे पहले आपको जो सीरीज है उसको देखना है कि वो किस तरीके से अपने आप को फॉलो कर रही है या किस फैक्ट पर वो बैठ रही है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 2 से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी और 1-1 के अंतराल से आगे बढ़ रही थी। ये वाली सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है और 2-2 की सीरीज, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि ये सम संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है। तो जो सम संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है तो उसके लिए कौन सा आपका जो फार्मूला था वो फार्मूला आपको याद रखना होगा n × n + 1। ये सब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस इसको 5 मिनट में हम रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है n × n + 1। अब यहाँ पर आपके लिए होगा कि n का मान क्या होगा, यहाँ पर तो आपका लास्ट वाला अंक हो गया 80। यहाँ पर तो यहाँ के 1-1 अंतराल के लिए था तो लास्ट वाला मान, यहाँ पर अगर 2 से अंतराल है तो लास्ट वाले में आपको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर आपका अगर 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। अर्थात जो आपका n का मान होने वाला है वो क्या होगा आपका 10। अब यहाँ पर फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां आपको क्या करना है 10 रख के और उसको पूरा कैलकुलेट कर लेना है। तो क्या हो जाता है आपका n × n + 1 अर्थात 10 × 10 + 1। अब इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं आगे तो हो जाएगा 10 और गुणे 11, 11 × 110। तो ये आपका दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला यहाँ पर
दूसरा फार्मूला यहाँ पर, पहली सीरीज ये हो गई और दूसरी सीरीज ये हो गई। अब हो गया आपका दो फार्मूला दो सीरीज के थ्रू हमने इसको रिवाइज किया। अब इसके बाद में तीसरा फार्मूला होगा जो कि विषम संख्याओं के लिए था, उसको अभी हम देखते हैं। ये हो गया आपका कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फार्मूला पहला नंबर, दूसरा था प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए आपका दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपका होने वाला है जो कि आपके इस सीरीज के लिए काम करने वाली है, और वो क्या होने वाली है आपकी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस आपके लिए कितना हो जाएगा 25। शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो इसको इसी के थ्रू आज रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर ये वाला आपकी सीरीज चल रही है कि 1 + 3 + 5 + 7 और यहाँ पर 25 तक जा रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो सीरीज है ये जितनी विषम संख्याओं की जो सीरीज होती है वो इस तरीके से फॉलो हो रही है। मतलब ये जो अंक है ये विषम संख्याओं को डिनोट कर रहे हैं। एक आपका क्या होगा विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, और यहाँ पर दिए 25 विषम संख्या है। करना क्या है इनका सबका सम करना है, योग करना है। अर्थात ये सीरीज क्या है एक विषम संख्या की योग के लिए सीरीज है, उसको हमें क्या करना होगा जोड़ करके 1 से लेकर 25 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनको बताना है उनका योगफल। तो इसके लिए जो फार्मूला था, क्या पिछला फार्मूला इसमें काम आ गया? नहीं, इसके लिए दूसरा फार्मूला था, वो क्या था आपका n²। सबसे सिंपल फार्मूला, आपको इसमें से n का मान पता करना है और उसको जो है वर्ग करके बता देना है, वही इस सीरीज का क्या होगा सम होगा। अब यहाँ पर n किस तरीके से निकालते हैं? अब जैसे उसमें क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि 20 था, 20 का आधा हो गया था आपका n, तो यहाँ पर भी आधा होगा। आधा होता कब? जब ये एक सम संख्या होती। यहाँ पर क्या है विषम संख्या, तो हमें इसमें से n अगर निकालना है तो 25 का आधा 12.5 वो n नहीं होगा। n निकालने के लिए इसके पहले वाली संख्या आपको देखना होगा कि वो जो एक सम एक विषम के तरीके से होती संख्या है, तो इसके पहले वाली संख्या सम होगी, तो इसके पहले जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 24। तो यहाँ पर जो 24 है यहाँ तक आपकी जो सम संख्याएं होंगी और जो विषम संख्याएं होंगी वो एकदम इक्वल होंगी। अर्थात 24 में आपकी 12 सम संख्याएं होंगी और 12 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर 12 सम हो गई, यहाँ पर 12 विषम हो गई। एक संख्या आपकी ये हो गई, तो ये कौन सी संख्या? अगर सम है तो इसको सम वाले में कैलकुलेट करना है, अगर विषम है तो विषम वाले में, लेकिन n का मान जो होगा वो विषम वाला होगा। तो ये 25 क्या आपका विषम है, तो विषम वाले में कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 12 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा n का मान 13। ठीक है, अब अगर 13 हो गया तो हमें क्या करना था इस सीरीज का सम बताना था। तो इस सीरीज का जो सम होगा क्या होगा आपके लिए n²। तो उसको हम देख लेते हैं। तो n² अगर है तो n का मान कितना है यहाँ पर 13। n² का मान कितना है? n का मान 13 है, तो यहाँ पर उसका n का स्क्वायर हो रहा है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 13 अर्थात 169। ठीक है, 20 तक वर्ग आपको याद करना है, 20 या 25 30 जितना याद कर पाओ, लेकिन कम से कम 20 तक आपको वर्ग याद करना है। अब ये हो गया हमारे पिछली 2 क्लास का रिवीजन। इसमें हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा। अब हमें पढ़ना है कि प्रथम n जो प्राकृत संख्याएं होंगी उनके वर्गों का योग, और दूसरा क्या होगा आपका एक सबसे लास्ट वाला फार्मूला वो घनों का योग होगा। तो उसको हम देखते हैं उसके लिए कौन सी सीरीज होती है। अब इसके लिए जो सीरीज होगी आपकी वो इस तरीके से होगी कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपको बताना है 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 100²। इस तरीके से आपसे पूछेगा और पूछेगा कि इसका जो मान होगा वो क्या होने वाला है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चुनना होगा। तो इसको अगर लगाना है, अगर ये नॉर्मल होता 1 + 2 + 3 इस तरीके से, तो आप वही पहला वाला फॉर्मूला लगाते। अब ये ना सम है ना विषम है ना वो n प्राकृत संख्याओं का है, ये है वर्ग का। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा जो कि होगा आपके प्रथम n
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और ये फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको आप 10-20 क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आपको रट जाएगा वैसे ही। और ये फार्मूला आपके लिए होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फार्मूला आपके लिए होने वाला है, जो इस तरीके की जितनी सीरीज होंगी। लेकिन शर्त इसमें क्या होगा कि सीरीज जो स्टार्ट होगी वो 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होगी और 1 के अंतराल पर ही बढ़ेगी। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। इसको आपको देखना है ना, कहीं का फॉर्मूला आप कहीं लगा सकते हैं, इसको आप देख के चलिए। अब यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि ये आपका हो गया फॉर्मूला, अब इसके थ्रू अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसमें n का जो मान होगा नॉर्मली आपका जो लास्ट वाला अंक होगा वही इसमें n का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए n का मान क्या हो गया, n इज इक्वल टू 100। ठीक है, n इज इक्वल टू 100 हो गया। अब जहां जहां फॉर्मूला में n है वहां वहां आपको 100 रख देना है, और इसको जिस तरीके से कैलकुलेट करवाना चाहता है फॉर्मूला उसी तरीके से हमको सीरियल बाय सीरियल कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या था आपका n अर्थात 100, फिर n प्लस 1 अर्थात 100 प्लस 1, फिर इंटू 2n प्लस में 1, तो 2n 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 और प्लस में आपका 1, और पूरे का जो था वो बाई में 6 था। ठीक है, अब इसको अगर देखना है हमको तो ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर इंटू 100 और प्लस 1 कितना हो गया 101, इंटू 2 का गुणा 100 से करना है, उसमें 1 जोड़ देना है, तो 100 दूनी 200 और प्लस में 1 201 बटे आपका कितना है 6 है। अब इसको अगर हम इधर कर लें तो यहाँ पर था आपका कितना 100 इंटू 101 इंटू 201 अपान में 6। अब अगर हम इसको काट दें 2 से तो 2 तियां 6 और 2 से अगर काटते हैं 100 को तो 50 बार में कट जाएगा। अब आपका कितना बच रहा है यहाँ पर बचेगा आपका 50 इंटू 101 201 बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 100 था, 2 से काट दिया तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 50। अब आपको देखना है कि 3 एकम 3, कोई संख्या ऊपर कट रही है 50 नहीं कटेगी, 101 नहीं कटेगी, और 201। अब देखते हैं विभाज्यता का नियम हम जो है इसके इसी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, लगभग तीसरा टॉपिक है, उसमें आपको देखना नहीं पड़ेगा काट करके, आप तुरंत चेक कर लेंगे। लेकिन अभी आप इसको इस तरीके से करिए कि 16 3 48 होता है, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ये अगर काटेंगे आप तो 3 3 9 11 हो गया, 3 3 9 फिर 2 बचेगा, नहीं कटेगा। इसको देखिएगा 3 एकम 3 3 6 18 बचा कितना 2, लास्ट में कितना है 1 हो गया 21, 3 7 21, तो ये कट जाएगा आपका 3 6 18 के 8 सिलाई 2 21 हो गया, 3 7 21। अब आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 50 101 और आपके 67 में। अब इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए हम भी कर देते हैं एक बार। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सबसे पहले आपको क्या करना है 101 को आप मत कीजिए, 50 और 67 में कर लीजिए। तो 0 से सबसे पहले दाएं आप 0 रख लेंगे, फिर 5 से 67 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 के 5 हो गया, हासिल कितना है आपके पास 3, 5 30 और 3 35 उड़े 101 अगर आपको करना है। अब आप 1 से इसमें करेंगे तो 1 जो नहीं हम 0 1 पंचे 5 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3, फिर आप यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 इस तरीके से बढ़ जाएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 से तो 1 0 0 1 पंचे 5 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3 0 5 3 8 3 और 3, इस तरीके से आपका पूरा जो है वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 33 83 और 50। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया आपका प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन अभी हम और इसके ऊपर करवाने वाले हैं, फिर हम चलेंगे घन के ऊपर। लेकिन आपको लगभग इस पर इसी तरीके से 1 से स्टार्ट करके 10 तक 20 तक 30 तक इस तरीके से करके आपको 100 तक जाना है, और खुद उसको जो है आप सॉल्व करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब मान लीजिए और हम करवा दे रहे हैं जो थोड़ा टिपिकल होगा, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछने वाला है क्वेश्चन, इतनी आसानी से नहीं पूछने वाला है, वो पूछेगा आपसे थोड़ा सा
यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, मान लीजिए इसी में वो कॉन्सेप्ट है आपका। अब ये क्वेश्चन जो था आपका, अगर इस तरीके से ना पूछा जाता कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप इसको किस तरीके से अगर पूछ ले कि मान लीजिए यहां से पूछ रहा है और वो पूछ रहा है आपसे इस तरीके से 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 200 का स्क्वायर। अब इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि वो जो आपका फॉर्मूला था वो उसके लिए था जब 1 से स्टार्ट होकर और इस तरीके से चलता कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सम करते हुए। लेकिन अगर इस तरीके से पूछ ले तब आपको किस तरीके से इसको करना होगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपका अगर है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस इस तरीके से अगर चल रहा है तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें से आपको कॉमन लेना होगा। और जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नहीं, इस तरीके से सीरीज नहीं बनने वाली शायद इसमें। ये उसमें बनेगा अगर आपका इस तरीके से होता, वर्ग नहीं होता, वर्ग नहीं होगा तब इसमें आपका एक टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है जो कि पहला वाला था। तो आप यहाँ से 10 को कॉमन लेते तभी हो जाता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 और तब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते इस सीरीज को जोड़ करके। ठीक है, ये स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा। और स्क्वायर में आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, उसको आप देख लीजिए फिर आपका हो जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए कि 2 से ना स्टार्ट होके आपका स्टार्ट हो रहा है 10 से प्लस 12 का स्क्वायर, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो जब 1 से स्टार्ट होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तभी वो आपका इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक जोड़ लेंगे, फिर जो इसमें नहीं आ रहा होगा उसको इसमें से टोटल में से हम हटा देंगे। जैसे इसको इस तरीके से करने कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं आपका कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ तक आपका 10 था। कहाँ तक माइनस करना है आपको, जो इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो फालतू कैलकुलेट किया वो 9 तक किया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। अब एक बार आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना होगा, एक बार यहाँ पर जो इसमें आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके इस सीरीज का जो सम होगा वो मिल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वो था आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पर इसको रखें और यहाँ पर जो आपका n का मान है वो 20 है, यहाँ पर n का मान 9 है, तो रखिए आप यहाँ पर n अर्थात आपका 20, फिर आपका n प्लस 1 अर्थात 20 प्लस 1, फिर आपका 2n तो 20 दूना 40, 40 प्लस 1 बटे 6 माइनस आपका यहाँ पर n कितना है 9 है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n अर्थात 9 दूनी 18 प्लस में आपका 1 बटे में आपका 6। अब इसको अगर हम आगे चल रहे हैं तो किस तरीके से कि 20 हो गया, ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 41 बाई 6 माइनस यहाँ पर ये 9 इंटू 10 इंटू 19 बाई 6। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में, 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में, 3 से अगर काट दें तो 3 सत्ते 21। अब इसको अगर हम देख लें तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, क्योंकि ये 6 था तो अगर ये आपका 6 था तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 बार में 9 कट गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 सत्ते 70 बचा कितना आपका 10 गुणे 7 और गुणे आपका 41 माइनस यहाँ क्या बचा 3 गुणे 5 और गुणे आपका 19। अब इसको अगर हम इधर देख लें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि ये दाएं 0 है तो दाएं आप 0 उतार लीजिए। अब ये इस 0 को आप काट दीजिए, बचा कितना आपके पास 7 गुणे 41, तो 7 एकम 7 7 चौक 28
माइनस यहाँ पर कितना हो गया आपका 3 बचे 15। अब 15 का गुणा हमको 19 में करना है। 15 नवैया 135, 135 के 5 हासिल आई 13, 15 कम 15 और 13 आपका कितना हो गया 28। अब आपको कितना माइनस करना है 228 और 70 में से आपको 285, ठीक है, इसको माइनस कर देना है। तो इसको जब आप माइनस करने वाले हैं तब 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से आप उधार लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पर 6 था, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से आप उधार लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचा 7, 7 में से 2 गया तो आपका हो गया 5, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 0 है तो 2 ऐसे सेम उतार लीजिए, ये इसका उत्तर होने वाला है। तो इस तरीके की सीरीज जो होगी वो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब आपको क्या करना है कि अगर वर्ग का सम पूछेगा तो आपको कोशिश करनी है कि उसको हम एक से स्टार्ट करके और जो फालतू की चीजें हों उसको बाद में एक दूसरी सीरीज बनाकर उसको उसमें हम माइनस कर देंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब मान लीजिए आपसे प्राकृत संख्याओं का हो गया, सम वाला हो गया, विषम वाला हो गया, वर्गों का योग हो गया। अब आपसे वो एक टाइप का और पूछ सकता है क्योंकि आपका 5वां फार्मूला होगा, वो होगा आपके घनों के लिए। अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके की सीरीज पूछ रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 क्यूब, यहाँ तक अगर आपसे पूछ रहा है तो इसको आप किस तरीके से करेंगे। पिछला था जो सबसे पहले वो आपका था नॉर्मल इस तरीके से 1 + 2 + 3, दूसरा आपके सम के लिए, तीसरा आपका विषम के लिए, चौथा आपका वर्ग के लिए। अब इसके लिए एक नया फार्मूला होगा, वो फार्मूला क्या है आपके लिए प्रथम। यहाँ पर प्रथम का मतलब यही होगा कि मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब अगर ज्यादा आगे जा रहा है, मान लीजिए 10 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है तो आपको पहले 1 से लेकर 9 तक उसमें से माइनस भी करना होगा, इसीलिए फार्मूला में प्रथम हर जगह लिख जा रहा है। प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो जो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका n × n + 1/2। अब ये फार्मूला आपका किस तरीके से था, जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था, उसमें से आपको याद करने के लिए क्या करना है, बस पहला याद कीजिए, दूसरे में वर्ग कर दीजिए। तो पहला और लास्ट वाला आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका जो था सम के लिए, उसमें से आपको 2 केवल हटा देना है। मतलब आपको पहला फार्मूला n × n + 1/2 सम के लिए आप इसको हटा दीजिए, विषम के लिए केवल स्क्वायर कर दीजिए। आपको केवल वर्ग वाला याद करने में दिक्कत होगा तो उसमें भी n × n + 1, तो यहाँ पर आपको 2n + 1/6 कर देना है। और जब घन वाला आएगा तो पहला वाला फार्मूला लिखिए और उसमें स्क्वायर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो फार्मूला याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस फार्मूले के ऊपर इसको हम जो है करने वाले हैं, और इसको अगर आपको मान लीजिए वेरीफाई करना हो तो आप 1 से लेकर 5 तक ले लीजिए, 1 से 5 तक आप क्यू करके उसको जोड़िए और देखिए कि जो फार्मूला से आ रहा है वही इसमें आ रहा है। अगर आ रहा है तो हाँ वेरीफाई हो गया, नहीं तो वैसे तो फार्मूला वेरीफाई है ही। तो इसको हम चलते हैं करने के लिए। तो अगर यहाँ पर आपका n है तो n यहाँ पर भी 1 + 1 1 + 1 1 + 1 इस तरीके से चल रहा है। तो जब 1 + 1 होके चलेगा तो इसमें जो लास्ट वाला अंक होगा वही आपका क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर जो आपका n है वो n = कितना है 10। अब जहां पर n है वहीं पर आपको 10 रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। फिर बराबर में आपका भी नीचे चलते हैं, फिर बराबर में आपका आ जाएगा, तो 2 से आप काट दीजिए इसको या फिर इस तरीके से ले लीजिए 10 × 10 = 11/2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपको चलना है तो यहाँ पर आप काट लीजिए, अगर काटना हो तो 2 × 2 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 हो गया। 11 × 5 अगर 55 हो गया तो इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। अब 55 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
तो ये हो गया आपका प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो मेरे हिसाब से आपका जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप था जिसमें आपको सीरीज दी जाती थी और उसका योग पूछ रहा था, तो आपके लिए सफिशियंट हो गया है। 3 क्लास हुई थी और ये क्लास आप एक तरीके से रिवीजन में भी इसको ले सकते हैं। पूरा जो आपका फर्स्ट टाइप का था वो कंप्लीट हुआ। अब कल जो क्लास होगी नंबर सिस्टम के लिए, उसमें आपके लिए यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होगा, इकाई का अंक, उसको हम जो है कंसल्ट करने वाले हैं। और इसमें 5 फार्मूले थे, तो एक फार्मूला पर लगभग आपको 10 क्वेश्चन लगा लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो किसी बुक को आप फॉलो कर लीजिए, आप खुद अपने क्वेश्चन को जनरेट कीजिए, उसको आप लगाइए और जिस तरीके से मैंने बताया है। और हो सकता है कल की क्लास जो हो लाइव ही हो, तो लाइव आपको जुड़ना है। और मिलते रहिए हर एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।